स्वागत है 92.7 रेडियो की तरफ से। आप सभी का अभिनंदन करता हूं, जोरदार तालियां एक बार अपने आप सभी को सलाम करता हूं। जिस धैर्य के साथ में, धीरज के साथ में आप बैठे हैं और रोहित के साथ में आप बैठे हैं, इसका मैं अभिनंदन करता हूं और सल्यूट करता हूं कि आप आदरणीय हमारे सभी जो अतिथि हैं, हमारे सभी यहाँ पर श्रोतागण हैं, हमारे कैंडिडेट्स हैं, हमारी पूरी टीम है, उन सभी का स्वागत है। और हमारे इष्ट गणेश जी भगवान को मैं प्रणाम करते हुए, मां सरस्वती को प्रणाम करते हुए आज के कार्यक्रम का आगाज करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और बात करते हैं बिग सावन क्वीन सीजन 11 की। जियो अपना ख्वाब। बीकानेर का सबसे बड़ा टैलेंट हंट शादीशुदा महिलाओं के सिर्फ एक कार्यक्रम है, वो है बिग सावन क्वीन। सावन के महीने में हम इसकी आगाज कर देते हैं और इसके बाद में हम पहुंचते हैं हमारे हुनर को ढूंढने के लिए। शादीशुदा महिलाओं के सम्मान के लिए हमने ये कार्यक्रम शुरू किया था आज से 13 साल पहले, 2010 में जब कॉन्सेप्ट ये था, हमारी सोच ये थी इसको शुरू करने के पीछे कि जब शादी से पहले एक महिला जब युवती होती है तो उसके अंदर बहुत सारा टैलेंट होता है, बहुत सारा हुनर होता है, गाने का, डांस करने का, गुनगुनाने का, कविताएं लिखने का। वो हुनर कहीं ना कहीं जो दब गया है उसको फिर से शादी के बाद में 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद फिर से उनको दिखाने का एक बार फिर से मौका मिले और अपने हुनर के जरिए हमारी ये जो महिलाएं हैं, हमारे परिवार की ये जो सदस्य हैं, हमारे परिवार की धुरी है, समाज की धुरी है, इनको मौका मिले फिर से अपने हुनर से अपनी पहचान बनाने का हमारे शहर में। इसीलिए हमने ये कॉन्सेप्ट शुरू किया बिग सावन क्वीन, शादीशुदा महिलाओं के लिए सबसे बड़ा टैलेंट हंट, जिसके तहत हम हमारे शहर के अलग अलग एरियाज में जाकर के ऐसी हुनरमंद महिलाओं को ढूंढते हैं जो अपने जीवन में कुछ करना चाहती हैं, अपने टैलेंट से अपनी एक पहचान बनाना चाहती हैं। तो हर बार हम 20 से 25 जगह जाते हैं, अलग अलग जगह पूरे शहर को कवर करते हुए, जहां से भी हमें लगता है कि इस एरिया से काफ़ी सारी महिलाएं ऑडिशन देना चाहती हैं, हम उन एरियाज में जाकर के महिलाओं के ऑडिशन देते हैं। इंट्रोडक्शन राउंड होता है, टैलेंट राउंड होता है, एक टास्क राउंड होता है। इनका कॉन्फिडेंस है, इनका टैलेंट है, इनका वे ऑफ प्रेजेंटेशन है और इनका जो बात करने का, बताने का जो तरीका है वो है टास्क है, प्रेजेंस ऑफ माइंड है टास्क राउंड में। तो इन सारे राउंड से जब ये स्टेज देखा तो इनके लिए भी जोरदार तालियां। पहली बार हमारे साथ में बिग सावन क्वीन में जुड़े हैं, ऐसे पहले 3-4 बार जुड़ चुका है। हमारे साथ में है लोटस डेयरी, पहली बार बिग सावन क्वीन में हमारे साथ में आए हैं। हमारे साथ में है बाबा ब्रांड शुद्ध सरसों का तेल, पिछले 3 सीजन से लगातार को पावर की पोजीशन पर हमारे साथ में है। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी भाई साहब का ये साथ और ये विश्वास बनाए रखने के लिए। हमारे साथ में है जो हमारे खास सहयोगी हैं, इस बार बिग सावन क्वीन में पहली बार जुड़े हैं, गुडविल आई एंड जनरल हॉस्पिटल। इनका भी मैं बहुत बहुत आभार धन्यवाद व्यक्त करता हूं। गार्डन सिटी बिग सावन क्वीन में पहली बार जुड़े हैं। हमारे साथ में जिस कैटेगरी का, जिस हमारी संस्था सहयोगी का, जिनका नाम मैं लेना चाहूंगा, उनके लिए जोरदार तालियां चाहूंगा। टीएन ज्वेलर्स जो पहले सीजन से 11वें सीजन में हमारे साथ हैं। टीएन ज्वेलर्स भिखाराम चांदमल पहले सीजन से 11वां सीजन में हमारे साथ में हैं। हमारे साथ में है परम चश्माकर, पहली बार बिग सावन क्वीन में जुड़े हैं। इंदिरा आईवीएफ सेंटर पहली बार बिग सावन क्वीन में जुड़े हैं। लुक्स ब्यूटी पार्लर हमारे साथ में तीसरे सीजन से लेकर के लगातार 11वें सीजन में हैं। हमारे साथ में ड्रीम इलेक्ट्रो पहली बार हमारे साथ में जुड़े हैं। हाईटेक नेचुरल फूड, इनके लिए जोरदार तालियां हमारे साथ में जुड़ने के लिए। हॉस्पिटैलिटी पार्टनर है होटल सागर, लालगढ़ पैलेस कैंपस और लक्ष्मी निवास पैलेस, इनके लिए भी तालियां चाहूंगा। हमारे इस आपके और मेरे बीच में जो ये कड़ी आवाज की साउंड डीजे तोमर, इनका शानदार साउंड आज सुनेंगे आप। यूएस डांस एकेडमी फिटनेस सेंटर हमारे साथ में है, जिन्होंने इन सारी महिलाओं के लिए एक रैंप वॉक तैयार करवाई है जो आप देखेंगे। हमारे साथ में है गंगा सिक्योरिटी, हमारे साथ में परफेक्ट इवेंट मैनेजमेंट पिछले 3 साल से हमारे साथ में जुड़ी हुई है। और फोटोग्राफी पार्टनर है जिंदल स्टूडियो, जो कि पिछले 3 सीजन से हमारे साथ में है। वेब पार्टनर है लॉयल एक्सप्रेस न्यूज पोर्टल, प्रिंट पार्टनर दैनिक लोकमत, सोशल मीडिया पार्टनर हमारा बीकानेर फेसबुक पेज, टीवी पार्टनर आरएम न्यूज और यूट्यूब पार्टनर है माय सिटी दिल से। ये 5 मीडिया पार्टनर्स पिछले 4 सीजन से लगातार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और इस कार्यक्रम को सपोर्ट किया मिस्टर महावीर अंका ने,
एक्स यूएजी चेयरमैन, सोशल वर्कर और मिस्टर गोविंद भादुड़े जाने वाले मोटिवेशनल स्पीकर हैं। इन सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां कि आज ये सपना कई महिलाओं का पूरा होने जा रहा है इन सब लोगों के सहयोग से, आप सब लोगों के आशीर्वाद से। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि मेरी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, आप देखते हैं कि पिछले 1.5 महीने से हम हमारे हेड पारिक, मंगला बजाज, नीतू पारिक, ऋतु कचारिया, रेणु वर्मा, पूजा जोशी, शिखा गुप्ता और अनामिका शिवाली, जोरदार तालियां जी के लिए। कमाल वन, मेक सम नॉइज एंड बिग हैंड, सिर्फ तालियां नहीं, मेक सम नॉइज, 3 2 1 एंड गो। इतनी सारी बातें उन्होंने कह दी हैं आपसे और ये जो सारी मेहनत है वो आपने देखी है और आज वो मेहनत का जो रिजल्ट है वो साकार रूप में आपके सामने प्रस्तुत होने वाला है। ठीक है, कितने लोग मानते हैं कि महिलाएं महिलाओं के कार्य की गल करती हैं, पुरुष सारे आ रहे हैं। तो मैं और माता सरस्वती को याद किया जाए। मिस्टर गोविंद भादु सर, आप ही आइए। डॉक्टर विमला मैम आइए, प्लीज प्लीज वेलकम आपका भी। आइए आइए, हमारे बीकानेर की जानी मानी सोशल पर्सनैलिटी वेलकम डॉक्टर विमला जी हियर। विमला डिटवाल मैम। जो लोग ऊपर बैठे हैं वो अकेला फील कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे ना? आपको आवाज आ रही बराबरली? लेट्स मेक सम नॉइज। एक बार आप तालियां बजाइए ऊपर से, कम ऑन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो काइंड। अगले कुछ घंटे आपकी इन तालियों का, आपके चीयर्स का स्वागत करते रहिएगा, उत्साह बढ़ाते रहिएगा। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस महामंत्र के साथ आज इस दीप प्रज्वलन का शुभारंभ और मां सरस्वती की आराधना जो कि विद्या और विनय की और आर्ट की देवी है, कला की देवी है। और इन सबके साथ ही हम पहुंचेंगे अपने उस राउंड की ओर जिसके जरिए आप देखेंगे इन महिलाओं का वो हुनर जो शायद आपसे पहले, आज से पहले बीकानेर में नहीं देखा होगा। थोड़ी देर में हम आप तक लेकर के आएंगे इन खूबसूरत ट्रेडिशनल ड्रेसेस में सजी हुई महिलाओं को जो रैंप वॉक के जरिए अपना हुनर यहाँ पर प्रस्तुत करने वाली हैं। मैं चाहूंगा जब ये महिला यहाँ पर पहुंचे तो आप जोरदार तालियों से स्वागत करें। फिलहाल दीप प्रज्वलन का ये जो कार्यक्रम है वो संपन्न हो रहा है। मैं चाहूंगा सारे गेस्ट कृपया विराजे अपने अपने स्थान पे। और आज
लेडीज एंड जेंटलमैन, आपकी तालियां बजती रहें शानदार क्वींस के लिए, सुपर क्वींस के लिए। सब मुस्कुराती हुई मंच पर खड़ी हैं आप सबके सामने और आप एंजॉय कर रहे हैं ये टैलेंट राउंड और ये फैशन रैप राउंड का युगल शीर्षक, जहां पर ये क्वींस आपके सामने जो होंगी साउंड क्वींस।
जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए इन क्वींस के लिए। इस बहुत माने कोरियोग्राफर उत्तम सिंह ने, आइए प्लीज वेलकम उत्तम सिंह, यूएस डांस एकेडमी फिटनेस सेंटर। और यकीन कीजिए कि इनमें से 17 लेडीज पहली बार स्टेज पर आई हैं और 24 में से 22 ऐसी हैं जो जिन्होंने पहली बार रैंप वॉक किया है स्टेज पर। जोरदार तालियां होनी चाहिए इनके लिए। रोहित जी, मेरा एक सवाल है ऑडियंस से। मुझे लगता कि ये क्या आप में से कोई ये पहचान सकता है कि इनमें से वो 17 लेडीज कौन है जो पहली बार मंच पर आई हैं और वो 22 लेडीज कौन है जो पहली बार रैंप वॉक कर रही हैं? एनीवन? आप में से कोई पिक कर सकता है कि वो दो कौन है जो पहले कर चुकी है, बाकियों ने नहीं किया है? इतनी खूबसूरती से दिस शोज द टैलेंट। तो एक बार इस टैलेंट के लिए आपकी प्रस्तुति कम ऑन मेक सम नॉइज। अलग अनुभव ये रहा कि हमारे बीच में ये रेलवे के इंस्पेक्टर है और आपको तो पता है कि इंस्पेक्टर जो होते हैं, जवान जो होते हैं, वो तो बड़े सख्त होते हैं, उनकी कदम ताल अलग होती है। तो कविता जी ने कहा कि आपने शादी के बाद पहली बार मुझे लचक देना सिखा दिया। पहली बार इस तरह से तैयार हुई हैं ये, क्योंकि अपने ड्रेसअप में रहते हैं, अपने रॉक में रहते हैं। तो ये सब कोशिश की उत्तम सिंह ने और हमने बहुत मेहनत की। इन सारी लेडीज की जीत थी जिसकी वजह से आज ये यहाँ पर हैं। उत्तम सिंह, आपका अनुभव कैसा रहा? शादीशुदा महिलाओं को सिखाने का अनुभव बहुत ही शानदार रहा। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इतनी व्यस्तता के बावजूद भी इन्होंने अपना समय निकाला, अपने परिवार से समय निकाल के ये आए प्रैक्टिस के लिए। तो इनकी विल पावर के लिए आप सब जोरदार तालियां बजाइए। एक शादीशुदा महिला के लिए समय निकालना अपने लिए, परिवार के लिए और दूसरी जिम्मेदारियों को भी निभाना बहुत मुश्किल काम है। तो इसके बारे में जितनी तारीफ की जाए इनकी वो बहुत ही कम है। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां बजा के इनका हौसला बढ़ाइए। थैंक यू उत्तम सिंह। और एक अलग अनुभव ये रहा कि ये सब इन्होंने सिर्फ 6 दिनों में किया है। 6 दिनों में 2 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक का समय हमें दिया, जिसमें इनके आने जाने का भी समय शामिल है। 2 बजे का समय है तो 2:30 बजे आ रही है, 2:45 बजे स्कूल की छुट्टी हुई है, बच्चों को खाना खिला के आ रही हूँ। अरे सर ये, अरे सर वो, ये हो गया। अच्छा रोहित जी, इन सब में सबसे लेट कौन आया करता था? एक्चुअली मतलब आधी समझ लो कि 2:45 से 3 बजे के बीच में आधी आई है, क्योंकि तैयार होने में समय लगता है ना। हाँ, नहीं, बच्चों के सबकी जिम्मेदारियां थी कि बच्चों के स्कूल की छुट्टी हुई है, खाना खिला करके आ रही हैं। अब ये देखिए कि कोई छोड़ना चाहती है, कोई ना करके बैठ करके देखा करते थे, और अगर वो नहीं कर रही है तो वो डांट देते थे। मुझे लगता है पत्नियों को कोई आपत्ति भी नहीं होगी इस मामले में, राइट गाइस? हमारे यहाँ का ये परिचय मैं करवा दूं कि आज के हमारे इस कार्यक्रम के जज हैं मंदाकिनी जोशी मैम, जो बीकानेर की है। मुख्य रोड से जल्द ही वो आपके बीच होंगी और इन क्वींस का हिस्सा बनेगी इस शानदार याद रखिएगा 35 सेकंड्स मैक्सिमम। नमस्ते, मेरा नाम भाग्यश्री राठौर है। मैं आर्यन वाला स्कूल में शिक्षिका हूँ। कहते हैं कि सपने सबके साकार होते हैं, बस उन सपनों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। 13 साल की लड़की ने एक सपना देखा था कि जिसे एक मंच मिले जहाँ वो अपने आप को और अपनी कला को सबके सामने प्रेजेंट कर सके। ऐसा ही सपना मेरा भी था जो आज पूरा हो रहा है। और छोटी छोटी ख्वाहिशें तो बहुत सारी हैं, पर एक ख्वाहिश है कि मैं अपना खुद का एक डांस एकेडमी ओपन करना चाहूँगी और वो मैं जल्द पूरा करूँगी। धन्यवाद। मैं सुनंदी देवी आप सभी और मैं गहरे मान से स्वागत करूँगी। मैं एक वेब डेवलपर हूँ और मैं महिलाओं में डिप्रेशन को लेकर अवेयरनेस चाहती हूँ। हम सब वर्किंग वुमेन हैं, मदर हैं, घर का भी काम करती हैं, लेकिन साइकियाट्रिस्ट के पास जाने से डरते हैं क्योंकि डिप्रेशन को आज भी एक बीमारी नहीं समझा जाता बल्कि पागल से समझा जाता है। इसी के लिए मैं काउंसलिंग का कार्य करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि पीसफुल माइंड ही आपको हेल्दी और हैप्पी बना सकता है। थैंक यू सो मच। राधे राधे। नाम
Come on, guys, a big hand. And now it's time. SBI presents Big Sabbath Queens in the हेलो, मेरा नाम सोनू कंवर है। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। हाल ही में मेरी पोस्टिंग बीकानेर वर्कशॉप में है। मुझे कुकिंग, डांसिंग, बहुत मौज मस्ती करना, हंसना हंसाना बहुत ही अच्छा लगता है। साथ ही मैं एक ऐसी संस्था से जुड़ना चाहती हूँ जो महिलाओं की मदद करती हो और उनकी सहायता करती हो। धन्यवाद। बिग हैंड एंड नजदीक है आपको करंट बिल्कुल ही मारता है। हेलो, जय श्री कृष्णा। मेरा नाम विजय सिंह सुधार है। मैं हाउस वाइफ हूँ, महिंद्रा कंपनी में जॉब करती हूँ और अपने घर की गूगल हूँ। ईश्वर की कृपा से 2 अनमोल रत्न हैं, मेहंदी, डांस, संगीत मेरी हॉबीज हैं। भविष्य में अगर मौका मिला तो दुनिया घूमना चाहती हूँ अपने जीवन के 2 गृहिणियों के साथ, मेरी माँ और मेरी सासू माँ के साथ, क्योंकि एक ने जीवन दिया और दूसरी ने जीवन साथी दिया। और कहते हैं ना, अपनी पहली गुरु ही माँ होती है। तो यहाँ उपस्थित पूरी मातृशक्ति को मेरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण। बिग हैंड गाइस एंड नाउ नमो नमः। मैं दीक्षिका बिलवाल। मेरी मम्मा ने मेरा नाम महादेवी वर्मा के उपन्यास दीक्षिखेर से रखा है। दीप मतलब दीपक, शिखा मतलब सहारा। जिस तरीके से दीपक अंधेरे से उजाले की ओर हमें लाता है, उसी तरीके से मैं अपने परिवार, अपने दोस्तों के अंदर एक रोशनी हूँ। मैं भविष्य में राजकीय सेवाओं में एक प्राणी विज्ञान की शिक्षिका बनना चाहती हूँ और प्राकृतिक संरक्षण में अपना योगदान देना चाहती हूँ। धन्यवाद। Now let's welcome tag number 7 in Big Sabbath Queen season 11. हमारे हिस्सा, मैं पिंकी राठौर। मैं मेरे घर की होम मिनिस्टर हूँ। मुझे घूमर में अपनी पहचान बनानी है, राजस्थानी संस्कृति को बढ़ावा देना चाहती हूँ। जीमो बाजरे की रोटी और सांगरी को साग, जीमो बाजरे की रोटी और सांगरी को साग। रंगीलो मारो राजस्थान, घूमर है जिसकी आन बान और शान। घूमर मेरी पहचान है, घूमर मेरी अभिलाषा है, घूमर ही मेरी शिक्षा है, घूमर ही मेरा नाम है। धन्यवाद। Now let's welcome tag number 8. खमा गणिसा राम राम। मारो नाम सुष्मिता है। काय है सबरा हाल चाल, आवड़ा सब मेहमाना ने मारी तरफ सु जय श्री कृष्णा, जय जय राजस्थान। बाबू साड़ी में लाडली, मुंह माये री चिरकली, बन्ना साड़ी में हिवड़े रो हार, डांस करने रो माने घणो चाव। मारो परिवार ही मारी पहचान, ग्राम विकास अधिकारी रो मारो काम। बस इतनी सी मारी पहचान, इतनी सी मारी पहचान। माँ करनी मारे जीवन रो मूल इतो बढ़ा दे कि मैं हर एक का सहारो बन सकूं। जय माँ करनी। Now tag number 9 Big Hand. नमस्ते, मेरा नाम अनीता मारू है। मैं एजुकेटर हूँ और टीचिंग के साथ मैं अदर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करती हूँ और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी अदर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कराती हूँ ताकि वो स्टेज में आके पढ़ाई न करें और आत्महत्या जैसा कदम न उठाएं। उनको मैं इजी वे में पढ़ाती हूँ और उनके साथ मैं भी एक स्टूडेंट की लाइफ जीती हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम मनाली गालरा है। मैं एक हाउसवाइफ हूँ। हाउसवाइफ के साथ साथ मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ। मुझे महिलाओं को सजाना, सुंदर दिखाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि भगवान के द्वारा एक सृष्टि में जो सबसे सुंदर रचना बनाई गई है वो एक महिलाएं हैं। उनको सुंदरता बनी रहे और उनकी सुंदरता बरकरार रहे, सुंदर दिखे। धन्यवाद। Now tag number 11. पुरुषों को भगवान ने छुट्टी के दिन बनाया था। हेलो, अभिवंदन। मेरा नाम नेहा भिनोदिया है। नेहा इसका अर्थ होता है प्रेम, प्यार करने वाली। मैं एक गृहिणी हूँ और अपना घर संभालती हूँ। मेरी एक इच्छा है कि मैं आने वाले समय में एक वृद्धा को वृद्धाश्रम से लाना चाहूँगी जो पिछले 30 सालों से वृद्धाश्रम में रह रही है। मेरी मुलाकात उनसे अभी कुछ समय पहले हुई है, लेकिन जब से हुई है मेरा एक रिश्ता उनके साथ बहुत अलग तरीके का हो चुका है, जो मैं आपके सामने बयान नहीं कर सकती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि अब वो वृद्धाश्रम में रहे। मैं उनको बहुत खुशियाँ देना चाहती हूँ। धन्यवाद। Amazing thought process and now नमस्कार, मैं ममता सूरज पुरोहित। मेरा निजी व्यवसाय है सरस्वती साड़ीज। साथ ही कुटीर उद्योग करने वाली महिलाओं को प्रोडक्शन, रिटेलिंग,
एडवर्टाइजिंग, लोनिंग, जो भी समस्याएं आती है उसका समाधान करती हूँ। मेरे जीवन का लक्ष्य बालिकाओं और महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन और मानसिक परिपक्वता के विषय पर काम करना है, ताकि पढ़ाई पूरी करने के बाद वे केवल नौकरी के पीछे ना भागें, बल्कि अपना स्टार्टअप करें और दूसरों को काम देने के योग्य बन सकें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच जी। गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ ऐश्वर्या चौधरी। मैंने रिसेंटली अपना एमएससी फिजिक्स में किया है। जैसे कि हमारे मंच का टाइटल है जियो अपना ख्वाब, वैसे ही मेरा भी ख्वाब है डांसिंग एंड एक्टिंग में बेहतरीन करियर बनाना। मैं खुद से खुद की पहचान बनाना चाहती हूँ, बिकॉज आई बिलीव इफ यू फॉलो योर ड्रीम देन सक्सेस विल फॉलो यू। थैंक यू सो मच। Hello and good evening everyone. My name is Neha Soni and I'm not a housewife. I'm a queen of my house. और मैं अपने जीवन को इस तरह से जीना चाहती हूँ ताकि आने वाले समय में लोग मेरे जीने का अनुसरण करें। मैं दीपक की तरह अपने आप को देखती हूँ। उसको नहीं पता होता कि उसका उजाला कहाँ तक फैल रहा है। उजालों को फैलाने के लिए अगर दीपक को जलना भी पड़े तो वह जलता है और अपने आसपास के अंधेरों को मिटाता है। धन्यवाद। Let's welcome tag number 15 in this amazing round of intro. हाथ जोड़कर करती अभिवादन निर्णायक मंडल और पधारे सभी श्रीमती और श्रीमान। नमस्कार, मेरा नाम है कविता। कविता लिखना और वही है मेरी पहचान। निरीक्षक हूँ रेलवे सुरक्षा बल में। रेल यात्रियों की सेवा करना और सुरक्षा करना ही है मेरा काम। सपना है अपने अमूल्य मानव जीवन को सफल बनाऊं। दर्द में हो यदि कोई प्राणी तो उसके काम आऊं, और हो यदि किसी की आंखों में आंसू तो चेहरे पे उसकी मुस्कान आऊं। धन्यवाद। Now let's welcome tag सादर अभिनंदन। जिससे जीता ना जा सके मैं हूँ अर्पिता। मेरे घर की शान मैं हूँ एक रैनी, यही मेरी पहचान। एक मकान को घर बनाना यही है मेरा काम। अपने उद्गार स्वरचित पंक्तियों में व्यक्त करना चाहूंगी। ऐ नारी बोल अब खुल के बोल, ऐ नारी अब खुल के बोल, बदले अपने पंखों से उड़ान, खुला है ये तेरे लिए आसमान। अब न दब के जीना अब न रहना, बन जा हर एक नारी की पहचान और अभिमान। धन्यवाद। हेलो, उज्जैन की बेटी बीकानेर की बहू नीतू पारिक का आपको सादर अभिनंदन, सादर प्रणाम। खुली किताब की तरह हूँ, राष्ट्र निर्माण में सहयोग करती हूँ, योग्य नागरिक बनाती हूँ। मैं शिक्षिका हूँ। अभिरुचि मेरी कविताएं लिखना है और पढ़ना मुझे बहुत पसंद है। बचपन में बहुत सारी किताबें पढ़ा करती थी, कविताएं, कहानियाँ, उनकी गुड इवनिंग एवरीवन। ना रोक सकेगा मुझको कोई अगर मैं हिम्मत कर लूंगी। हर मंजिल मुझे मिल जाएगी और जब मैं निडर होकर चल दूंगी। इसी पॉजिटिविटी के साथ मैं मंगला बजाज आप सभी का और जजेस का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सरल स्वभाव है मेरी पहचान, सरल स्वभाव है मेरी पहचान। घर परिवार को संभालना है मेरा काम। फाइनेंस की फील्ड में बनानी है मुझे अपनी पहचान। धन्यवाद। Respected judges and my dear lovely audience, नमस्ते। मैं ऋतु कटारिया एक रहना। मुझे गाने सुनना, डांस करना और स्पेशली बाइक चलाना बहुत अच्छा लगता है। मेरा एक ड्रीम है कि मैं एक छोटी सी अनाथ बच्ची को गोद देना चाहती हूँ, उसको शिक्षित करना चाहती हूँ। इन फ्यूचर जब भी मुझे ये मौका मिला तो मैं ये जरूर करूँगी और अपने आप को एज ए काउंसलर भी देखना चाहती हूँ, ताकि मैं बच्चों की प्रॉब्लम्स को दूर कर सकूँ। थैंक यू। Thank you so much. Tag number 20. नमस्कार। किसी को सुना तुम पे दो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के हंसते रोते दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। मैं रेणु वर्मा, 22 का तेलीवाड़ा बीकानेर। चल जिंदगी फिर से नई शुरुआत करते हैं। जो उम्मीद हम औरों से करते हैं उसकी शुरुआत हम खुद करते हैं। धन्यवाद। Tag number फैशन का है ये जज्बा,
मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं पूर्णाचार्य जोशी एकलव्य आर्ट्स अकेडमी शिक्षा MSc MCA B.Ed एंड लिटरेचर इन MA। कार्य क्षेत्र खेल, शिक्षा, साहित्य, संस्कृति और नृत्य। टैग मिलता है मुझको सर्वोत्थान, लेकिन मैंने किया नहीं कभी अभिमान। मैं कभी हारती नहीं, मैं या तो जीतती हूँ और या तो सीखती हूँ। और इसी कॉन्फिडेंस के साथ मैं उन महिलाओं के लिए काम करना चाहती हूँ जो आज बॉडी शेमिंग के कारण घरों में बैठी है। अरे क्या हुआ, हम खाते पीते हैं, खुश रहें, मस्त रहें। आपकी सुंदरता आपकी प्रतिभा है। शारीरिक सुंदरता आज है, कल नहीं, लेकिन आपकी प्रतिभा जो आपके साथ हमेशा रहने वाली है। थैंक यू सो मच। जिसका परवर वीरता की पहचान है, प्राणों से प्यारा मेरा राजस्थान है। गर्व से कहती हूँ कि मैं एक भारतीय हूँ। नाम है मेरा शिखा गुप्ता। मैं हूँ तो एक हाउसवाइफ, साथ ही एक बेटी, एक बहू, एक पत्नी और एक माँ भी हूँ। मेरा सपना है कि मैं क्लासिकल डांस सीखूं, क्योंकि कहते हैं ना, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। मैं अपने बच्चों के वो सारे सपने पूरा करना चाहती हूँ जो मेरे पीछे रह गए थे, जो मेरे अधूरे रह गए थे। धन्यवाद। हेलो, नमस्कार। मैं कली, मैं फुलवारी, मैं ही दुर्गा, मैं ही काली। नाम अनामिका श्रीमाली। महिलाओं की फिटनेस ट्रेनर हूँ। मेरा भाव है कि मैं महिलाओं को सुरक्षित भविष्य देने के लिए डिफेंस एकेडमी खोलूँ। मैं लड़की हूँ, कमजोर नहीं। मैं लड़की हूँ, कमजोर नहीं। तूफानों से मेरा जोर नहीं। आगे बढ़ूंगी हर कदम पे, जीतूंगी हर जीत नहीं। धन्यवाद। इधर आता है ना, और ऊपर वाले आपके आवाज आ रही है कि नहीं? यस, ये है बिग सावन क्वीन का जलवा। और ये 24 ब्यूटीफुल गर्ल्स हमारे साथ हैं और इनमें से कोई एक बनने वाला है बिग सावन क्वीन, और जिसके साथ जुड़ेंगे बहुत सारे तोहफे तो सबको ऑलरेडी मिल चुके हैं कि वो अपने ड्रीम्स को तारीफ करती है। नाउ कैन वी हैव द एग्जिट म्यूजिक प्लीज। और अब ये विराजेंगे यहाँ से आप सबके साथ और फिर धीरे धीरे हम चलेंगे अगले राउंड की ओर।
बात कर रहा हूँ, गर्ल्स की बात फिलहाल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। 4th रो से कोई है ऐसा? आप में से कोई है ऐसा? लेट्स नॉट गो टू 4th रो। आप में से कोई ऐसा है जो अपनी कुछ बात कहना चाहता है आज इस मंच से? लेडीज, आपके लिए बात नहीं करना चाहूँगी, पर मैं एक जेन्युइन चीज़ है जो यहाँ बैठे हर व्यक्ति से कहना चाहती हूँ कि एक जो महिला होती है ना, एक औरत, वो पूरा जीवन ना एक ही चीज़ अपने परिवार से चाहती है, साथ, समर्पण और सहयोग। और वो साथ, समर्पण और सहयोग गलत है, कुछ सीखने का वक्त है। आपकी जोरदार ताली के साथ मैं चाहूंगा यहाँ पर बुलाना मंदाकिनी जोशी जी को, जो कि एक बेहतरीन एक्ट्रेस है। लेट्स वेलकम। मुझे कहने की ये ज़रूरत नहीं थी कि यहाँ जो प्रोग्राम चल रहा है वो कैसा चल रहा है। हम सभी इसका लुत्फ उठा रहे हैं और आरजे रोहित को मैं सैल्यूट करती हूँ कि वो लगातार बीकानेर की महिलाओं को इस मंच पर ला रहे हैं और उन्हें उनका आत्मसम्मान दिला रहे हैं। एक स्त्री क्या चाहती है, अभी एक इंटरव्यू ले रहे थे आप, कि वो चाहती है उसे प्यार मिले, उसे सम्मान मिले, है ना, और इसी के लिए वो संघर्ष करती है। मैं अपनी बात कहूँ तो मैं कहना चाहूँगी एक बड़े लेवल पर बहुत ही खुलकर, मैं सिंगल हूँ। मैंने अपने माता पिता की सेवा की, उन्हें बेटे की तरह पाला, एक बेटी होकर भी, क्योंकि हमारे कोई भाई नहीं था, और मैं अंत तक अपने माता पिता के साथ रही। इस बीच मैं अपनी नौकरी भी करती रही। मैं चूँकि आकाशवाणी बीकानेर में उद्घोषक हूँ, बहुत ही टफ जॉब होती है हमारी। 3 सभाएं, सुबह उठना है 3:30 बजे और आपको ड्यूटी पे जाना है। सर्दी, गर्मी, बुखार, खांसी कुछ भी हो, आपको एट द टाइम बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिलती है। नाइट ड्यूटीज़ करनी है, दिन में पूरी ड्यूटीज़ देना, बहुत मेहनत होती है, शब्दों की दुनिया है, आपको पढ़ना पड़ता है। जितना शायद स्टूडेंट लाइफ में नहीं पढ़े, उससे ज़्यादा हमें इस नौकरी में पढ़ना होता है। इसके अलावा मैंने थिएटर किया लगातार 20 साल, आज भी कर रही हूँ, और 3 बार मैंने नेशनल बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड लिया। ये बताने के पीछे मेरा उद्देश्य अपनी तारीफ करना नहीं है, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि तमाम विपरीत परिस्थितियों के रहते हुए मैंने ये काम किया। और मैं आप सभी महिलाओं को ये कहना चाहती हूँ कि हालात कभी ऐसे नहीं होते, और विपरीत हालात में जो हम काम करते हैं उसका कोई मुकाबला नहीं होता। धन्यवाद। कैसा फील कर रही हैं और क्या कहना चाहती हैं उन तमाम महिलाओं से? Powered by Chandrakula Broken, co-powered by Lotus Dairy and Baba Brand Shubh Sarsoy मूंगफली का तेल, in association with General Goodwill Eye and General Hospital। मैं आपका स्वागत है और अब मैं आपको माइक आपको हैंड ओवर कर रहा हूँ। समंदर मुझे अपना किनारा याद रहता है, समंदर मुझे अपना किनारा याद रहता है, समाहित हो गई नदियों की धारा याद रहता है। मैं मीठा हूँ तभी पलते हैं मुझ में नेह के मोती, मैं मीठा हूँ तभी पलते हैं मुझ में नेह के मोती, जो खारे हैं उन्हें मैं हूँ खारा याद रहता है, जो खारे हैं उन्हें मैं हूँ खारा याद रहता है। तो इतना सा मेरा परिचय है। जाकिर एक भावना जैसी प्रभु मूरत में देखी तुम जैसी, तो जिसको जैसा मुझे देखना है वो वैसा सोचे, क्योंकि सबके पास अपने हिस्से की एक नज़र है, सबके पास अपने हिस्से की मोनिका है। जैसे मेरे पास अपने हिस्से का बहुत लाडला रोहित है, बिग एफएम है। ये जो पूरी यात्रा है महिलाओं को एक मंच देने की, ये निहायत ज़रूरी है। मुझे ये लगता है कि कुछ जो बीज होते हैं, कुछ जो जिनका कड़ू हो गए, वे ब्याह में बात जी का थोड़ा सा
बीकानेर में जुड़ रही हैं इस ट्रिमेंडस बिग सावन क्वीन के रस पे आपकी तालियों से आइए करते हैं स्वागत। मैं चाहूंगा रोहित जी आगे बढ़े, मनीष जी आगे आए और बुके देकर के सम्मान करें, स्वागत करें आज के शाम में। इनको अपने परिवार का हिस्सा बना लेते हैं इस बिग परिवार का और उसके बाद आगे बढ़ते हैं आज के अगले कार्यक्रम की। रोहित जी over to you. Here we go, an eco-friendly message. एक इको-फ्रेंडली स्वागत बीकानेर की ओर से मुख्तार। बीकानेर में आपका बहुत बहुत मेहमान का बड़े दिल से, बड़ी शिद्दत से स्वागत करते हैं। ये छोटी सी गुड़िया कब से इसकी इच्छा थी कि वो आपको तिलक करे। बहुत दादियां बजती रहे आपकी। बीकानेर वो शहर जहाँ पर नारी का सम्मान होता है और ये परंपरा सदियों से तो खैर निभाई जा ही रही है, लेकिन स्पेशली क्योंकि महिलाओं का कार्यक्रम है, महिलाओं के द्वारा है, जजेस भी महिलाएं हैं और स्पेशल गेस्ट भी हमारी आप एक नारी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं हमारे क्लस्टर हेड मिस्टर मनीष मीनारिया से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मैम के स्वागत के लिए 2-3 शब्द 20, 50, 100 शब्द कहें। कितने भी शब्द कह लो इनके लिए कमी पड़ेगी, तो इनका जलवा ही ऐसा कुछ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इतने इवेंट्स किए, इतना सब कुछ कर रहे हैं, बट जो बीकानेर की ये जो आप लोगों की एनर्जी है जो बहुत ज़बरदस्त है और मैं इससे कोई क्वालिटी नहीं कहा, ये ज़बरदस्त। हम अभी कल भी एक शहर में इवेंट करके आए हैं, यहाँ की एनर्जी नेक्स्ट लेवल है और ये आप लोगों का प्यार है जो हम लोगों को यहाँ बीकानेर में 16 ईयर्स हो गए सक्सेसफुली कंप्लीट, 16 ईयर्स हो गए। और पहले रेडियो स्टेशन थे बीकानेर के, आज और भी आ गए, बट आप लोगों के सपोर्ट से और सब कुछ बहुत ही बेहतरीन चल रहा है। और ये 7 क्वीन का जो हमारा सीजन 11 है ये आगे और बड़ा और बेहतर होता रहेगा। पहले भी 5-6 साल के बाद में एक बार फिर से एसोसिएशन हुआ है एसबीआई का और एसबीआई के डीजीएम सर हमारे बीच में पधार चुके हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मिस्टर विजय कुमार, आप प्लीज वेलकम आपका स्टेज पर। Come on everyone, please welcome Mr. Vijay Kumar, the DGM of SBI. SBI प्रस्तुत कर रहा है ये बिग सावन क्वीन का ये सीजन आपके लिए। Let's welcome मिस्टर विजय कुमार, डीजीएम एसबीआई बीकानेर। ये पौधा लेकर के स्वागत सम्मान करें। डीजीएम सर को जब हमने बिग सावन क्वीन का कॉन्सेप्ट दिखाया, प्रेजेंटेशन जब हमने पीपीटी प्रेजेंटेशन किया, तो यकीन मानिए इन्होंने सिर्फ 30 सेकंड में यस कर दिया कि ओके हम इसके प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर बनेंगे। ये इनकी लायकी थी, हमारे ऊपर भरोसा था। तो एक बार जोरदार तालियां एसबीआई की वजह से हम इसकी शुरुआत कर पाए। बिग सावन क्वीन सीजन 11 प्रेजेंटेड बाय एसबीआई, हर भारतीय का बैंक। हमारे साथ में है पावर्ड बाय हमारे चंद्रकला ब्रोकिंग के ओनर मिस्टर सुमति कुमार सुराणा। सर प्लीज वेलकम, आपका भी स्वागत है। बिग एफएम के साथ में पहली बार एसोसिएशन हुआ और पहली बार ही जब हम बिग सावन क्वीन का कॉन्सेप्ट इनके पास में लेकर के गए और इन्होंने कहा कि आएंगे तो पावर्ड बाय में ही आएंगे और थोड़ी ही देर में इन्होंने कहा कि हम आ रहे हैं पावर्ड बाय। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर कृपया विराजत के स्थान पे सुमति सर की तरफ से भी ये तब्दील लगेगा, अब विराजत के स्थान पे। शुक्रिया। चंद्रकला ब्रोकिंग की तरफ से, सुमति सर की तरफ से मुग्धा नाम लिखा हुआ गणेश, ये देखिए मुग्धा नाम लिखा हुआ है और ये गणेश जी की तस्वीर है। निश्चित रूप से ये फोटो तो आप मुग्धा मैम अपने घर में जरूर लगा करके रखेंगे क्योंकि ये गणेश भी है और मुग्धा नाम के बीच में ये गणेश। सुमति सर आपका बहुत बहुत स्वागत है और संदीप भाई भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बुके देकर के सर हमारी बात की बाकी है, प्लीज आपका स्वागत हो जाए मैम के द्वारा। चंद्रकला ब्रोकिंग को स्वागत सम्मान। Come on everyone, a big hand for श्री सुमत कुमार सुराणा जी और साथ में श्री संदीप सुराणा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं फ्रॉम चंद्रकला ब्रोकिंग। सर संदीप सुराणा साथी बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रकला ब्रोकिंग का सट्टा नहीं निवेश करें, घाटा नहीं नफा करें।
हमारे बीच में है, ये हमारे साथी हैं, ये हमारे बड़े भाई हैं और हमेशा जब भी इनके पास में जाते हैं कि बेग सावन फील कर रहे हैं कि हाँ ठीक है करो, इतनी सी बात होती है इनकी तरफ से कहने की कि हाँ ठीक है करो। तो पिछले 3 सीजन से हमारे पास में हमारे साथ में को पावर्ड पोजीशन पर विनोद एग्रो इंडस्ट्रीज मिस्टर विनोद बाफना सर। मैं काफी जोड़ी लगेगी। Come on guys, तालियां लगाएं आपकी बीकानेर। It's that। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और हमारे साथ में है बेग सावन क्वीन में पहली बार जुड़े हैं लोटस डेयरी को पावर्ड पोजीशन पर और लोटस डेयरी की तरफ से अमित सिराना सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर। Come on guys, make some noise for Amit जी। आज की शाम होने वाली है बड़ी धूमधाम जुड़ गई हमारे साथ मुक्ता बोर्ड से। हमारे साथ में एसोसिएशन कैटेगरी में जुड़े हैं सबसे पहले नंबर पर गुडविल आई एंड जनरल हॉस्पिटल डॉक्टर श्याम सुंदर कछावा सर, डॉक्टर ललिता कछावा मैम, आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज आए, हमारे बड़े भाई की तरह हमेशा ट्रीट करते हैं श्याम सुंदर कछावा सर। और बेग सावन क्वीन के लिए हम पहली बार गए, वैसे तो एसोसिएशन हमारा काफी पुराना है, लेकिन बेग सावन क्वीन ये कॉन्सेप्ट लेकर के जब पहली बार गए तो इन्होंने भी जब ये सोचा कि महिलाओं के लिए कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ पॉजिटिव हो रहा है, तो उन्होंने हमसे जुड़ने की इच्छा जाहिर की और हमारे बीच में है डॉक्टर ललिता कछावा मैम, जाने मानी आई एक्सपर्ट, पाइए चश्मे से छुटकारा लेसिक अल्ट्रा द्वारा। डॉक्टर श्याम सुंदर कछावा सर, डॉक्टर ललिता मैम। Come on बीकानेर, show some love। हमारे बीच में सावन क्वीन में जुड़ने के लिए पिछले 10 सीजन से और ये 11वां सीजन लगातार हमारे साथ में है टीएन ज्वेलर्स लस्टर योर लाइफ, बाबूजी प्लाजा में इनका शोरूम है। और टीएन ज्वेलर्स की तरफ से अगर कोई प्रतिनिधि यहाँ पर है, क्योंकि रेवंत सर आउट ऑफ सिटी है, कोई प्रतिनिधि अगर यहाँ पर है तो आगे हैं भिखाराम चांदल खाओ खिलाओ रिश्ते बनाओ के मार्केटिंग हेड प्रतिनिधि मिस्टर ज्ञान गोस्वामी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बड़े भाई की तरह हमेशा हमारे साथ में रहते हैं और जब कहीं से भी हमें किसी न किसी वजह से कोई सहयोग नहीं मिल पाता तो ये हमारे लिए स्टेपनी का काम करते हैं। कहीं भी किसी भी तरह का जो भी सहयोग की जरूरत होती है ये हमेशा तैयार होता है। तो संकट मोचक, हमारे संकट मोचक बेग एफएम की शुरुआत से हमारे साथ में जुड़े हैं, पहले दिन से हमारे साथ में जुड़े हैं मिस्टर ज्ञान गोस्वामी, भिखाराम चांदल। Come on guys, big hand for ज्ञान जी। बेग एफएम बरन सर के लिए come on everyone, big hand। श्री एमपी शर्मा जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। इंदिरा आईवीएफ सेंटर, इंदिरा आईवीएफ सेंटर के प्रतिनिधि अगर यहाँ पर हैं तो प्लीज वेलकम, आपका स्वागत है इस स्टेज पर। हमारे साथ में पिछले 7 सीजन से जुड़े हुए हैं लुक्स ब्यूटी पार्लर की ओनर मिसेस सुनीता जुनेजा मैम। प्लीज मैम आपका स्वागत है। इंदिरा आईवीएफ सेंटर की प्रतिनिधि हमारे बीच में है। लुक्स ब्यूटी पार्लर की ओनर सुनीता जुनेजा, बीकानेर का सबसे बड़ा, सबसे फेमस, सबसे पॉपुलर ब्यूटी पार्लर इंदिरा आईवीएफ सेंटर से डॉक्टर श्वेता, आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। इंदिरा आईवीएफ सेंटर बेग एफएम बीकानेर के बेग सावन क्वीन कार्यक्रम से पहली बार जुड़े हैं। इनके बाद में मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गिफ्ट पार्टनर ड्रीम इलेक्ट्रो के ओनर, गिफ्ट्स दिए जाएंगे वो ड्रीम इलेक्ट्रो की तरफ से है शशिकांत सेवक, पहली बार बेग एफएम के साथ में जुड़े हैं, पहली बार बेग सावन क्वीन में जुड़े हैं और बीएसक्यू से ही इन्होंने हमारे साथ शुरुआत की है। हमारे बीच में है हाईटेक नेचुरल फूड के ओनर रामू राम चौधरी सर। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, हमारे साथ में पिछले कुछ समय से जुड़े हुए हैं, बेग सावन क्वीन में हमारे गिफ्ट पार्टनर के रूप में आया। और इसके अलावा थोड़े दिन पहले ही हमने राजस्थान स्तर पर बिग इम्पैक्ट अवार्ड किया था, जिसमें राजस्थान की बड़ी बड़ी हस्तियों और ऐसी पॉजिटिव शख्सियतों का सम्मान किया था। उसमें स्टेट लेवल के इस हमारे कार्यक्रम में मिस्टर रामू राम चौधरी जुड़े, हाईटेक नेचुरल फूड के ओनर। हमारे हॉस्पिटैलिटी पार्टनर होटल सागर लालगढ़ पैलेस कैंपस के प्रतिनिधि अगर यहाँ पर हैं तो प्लीज वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर ये सहयोग देने के लिए।
होटल सागर लालगढ़ पैलेस कैंपस। हॉस्पिटलिटी पार्टनर में दूसरे हमारे साथी हैं लक्ष्मी निवास पैलेस के प्रतिनिधि। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज सर की शिकायत भी हमने दूर कर दी है। लक्ष्मी निवास पैलेस के प्रतिनिधि विकास जी हमारे बीच में हैं। लक्ष्मी निवास पैलेस के बाद में बात करते हैं साउंड की। हमारे आप भी मंच पर पधारें प्लीज। यूएस डांस एकेडमी के कोरियोग्राफर मिस्टर उत्तम सिंह, साउंड डीजे तोमर, इनके बाद में गंगा सिक्योरिटी। इस पूरे कार्यक्रम में पिछले 1.5 महीने से जो भी व्यवस्थाएं थी वो मैनेज की है परफेक्ट इवेंट कंपनी ने। तो डायरेक्टर मिस्टर विकास शर्मा, प्लीज वेलकम। बीकानेर के आने वाले एक्टर हैं मैम, इन्होंने देश भर में करीब 90 शोज किए हैं एक्टिंग के। ड्रामा करते हैं, ये बहुत फेमस है और कॉमेडी की वजह से ये जाने जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये हमारे छोटे भाई हैं, रियल ब्रदर हैं, मेरे छोटे भाई हैं। ये वाली बात सबसे बड़ी है। पिछले 20 साल से कोरियोग्राफी करते हैं। और लॉयन एक्सप्रेस पिछले 1.5 महीने में जितना प्रमोशन किया गया है हमारे मीडिया पार्टनर्स की तरफ से, लॉयन एक्सप्रेस के प्रतिनिधि अगर यहाँ पर हैं तो प्लीज वेलकम। दैनिक लोकमत के प्रतिनिधि अगर यहाँ पर हैं तो प्लीज आपका स्वागत है। सोशल मीडिया पार्टनर हमारा बीकानेर फेसबुक पेज के प्रतिनिधि, हमारा बीकानेर फेसबुक पेज के प्रतिनिधि अगर यहां पर हैं तो आरएम न्यूज के प्रतिनिधि, माय सिटी दिल से के अलावा मिस्टर महावीराम का भी हम स्वागत करते हैं। आज किसी वजह से अर्जेंसी में बाहर जाना पड़ा। और बीकानेर के जाने वाले मोटिवेशनल स्पीकर, फेमस एंटरप्रेन्योर मिस्टर गोविंद भादु, प्लीज वेलकम। पहली बार बिग सावन क्वीन से जुड़े और जब हमने इनसे रिक्वेस्ट की, जब प्रेजेंटेशन दिखाई तो इनको लगा कि महिलाओं के लिए इतनी पॉजिटिव सोच के साथ में आप काम कर रहे हैं, हम जरूर इसके साथ में जुड़ेंगे। मिस्टर गोविंद भादु, और वर्कशॉप के दौरान इन महिलाओं को स्ट्रेस फ्री रहने के लिए इन्होंने एक 10 मिनट का अपना सेगमेंट भी रखा। खूब सारा घूमने वाला बीकानेर डोंट वरी अबाउट इट। लेट्स वेलकम, कम ऑन गाइस, लेट्स शो सम लव फॉर लोक ठाकुर से जी है। आज की शाम में जोड़ने के लिए आपका स्वागत है। अभी एक धन्यवाद बात करेंगे आपको, पर फिलहाल मैं चाहूंगा विराजी और सम्मानित महसूस कर रही है। लेट्स वेलकम मंदाकिनी जी भी है, मुस्कुराती हुई मंदाकिनी जी। और उनके बाद मैं बुलाऊंगा मोनिका जी को, और मोनिका जी के बाद राज भारती शर्मा जी हमारे जुड़ेंगी। आप हैं मोनिका जी, राइटर हैं। जब आप आई मुग्धा जी तो यही अपनी स्पीच दे रही थी बुलंद आवाज में, और उसके बाद बारी है राज भारती शर्मा जी की। थैंक यू सो मच मुग्धा जी फॉर बीइंग सो काइंड। परिवार में आपका स्वागत, बिग सावन क्वीन में आपका स्वागत है। मैं चाहूंगा विराजें, आप थोड़ा सा आराम करें क्योंकि आप
देखो नंद गोपाल सुपने में सखी देखो नंद गोपाल सावरी सुरतिया हाथ में बांसुरिया सावरी सुरतिया हाथ में बांसुरिया और घुघराला बाल सुपने में सखी देखो नंद गोपाल सुपने में सखी देखो नंद टैग नंबर 6 दीपशिखा बेलवाल जी ये पोइट्री करने वाली है। रंग है बलिदानी की कहानी का, अमर शहीदों की जवानी है तिरंगा।
क्या है तिरंगा? एक कक्षा में अध्यापक अपने बच्चों को पढ़ाते वक्त पूछता है, बताओ तिरंगे में रंग कितने होते हैं? विद्यार्थी बोलते हैं 3, कोई बोलता है 4। एक छात्र खड़ा होकर बोलता है, सर तिरंगे में 5 रंग होते हैं। अध्यापक पूछता है, 5वां रंग कौन सा होता है? विद्यार्थी का आंसर सुनिए कि खून से लथपथ वो तिरंगे में मेरे पिताजी घर आए थे। मैं वो तिरंगे का 5वां रंग कैसे भूल जाऊं कि केसरिया रंग है बलिदानी की कहानी का, अमर शहीदों की जवानी है तिरंगा। सफेद श्वेत रंग शांति का सूचक, गीता उपदेश ज्ञान वाणी है तिरंगा। हरा रंग सिखलाता है प्रकृति से प्रेम करो, हरा रंग सिखलाता है प्रकृति से प्रेम करो। धरती माँ की चुनर धानी है तिरंगा, बीच में अशोक चक्र जयते श्रम में कहे, बीच में अशोक चक्र जयते श्रम में कहे। देश की प्रगति की निशानी है तिरंगा। मैं एक छोटी सी कविता अपने गुरु द्वारा जो मुझे सुनाई गई वो आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। उससे पहले एक छोटी सी कहानी कि इतिहास क्या होता है। एक बार जंगल में आग लगी, सभी जानवर अपनी जान बचाकर भाग रहे थे और एक चिड़िया तालाब में से अपनी चोंच में पानी भरकर उस आग को बुझा रही थी। हिरण उधर से निकला और सहार किया, ए मूर्ख चिड़िया, ये तू क्या कर रही है? क्या तेरे ऐसे करने से जंगल की आग बुझ जाएगी? उसने कहा, हाँ बिल्कुल सत्य है कि मेरे ऐसे करने से जंगल की आग नहीं बुझेगी, पर आज के दिन का जब भी इतिहास लिखा जाएगा, तुम्हारा नाम भागने वालों में लिखा जाएगा, मेरा नाम बचाने वालों में लिखा जाएगा। रजपूती रजवटी रणथल में बलिदानी है, रजपूती रजवटी रणथल में बलिदानी है। पृथ्वी प्रताप हमीद रतन वो राणा सांगारो सम्राट थे, वो राणा सांगारो सम्राट थे। जयमल पत्ता वो चंद्रसेन, वो मारवाड़ रो वीर दुर्गा दास, दोनों हाथों में लिए तलवार, लड़तो सूरजमल जाट थे, लड़तो सूरजमल जाट थे। संता सूरारो मान थे, रणवीरारो बलिदान थे, रणवीरारो बलिदान थे। घर गली गण गमसान थे, जुग 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 आगी बाण थे। पूजा बाती सुकंठा
चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अन्ना में फिर आजा रे मोरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अन्ना में फिर आजा रे। लाखों मन्नत से होती है एक बेटी कबूल, बेटी तुलसी आंगन की ये नई बहू। लाखों मन्नत से होती है एक बेटी कबूल, बेटी तुलसी आंगन कसम शुक्र देते हैं परियों के देश में वो तो रहते हैं, घर को जन्नत का नाम देते हैं। कुछ भी नहीं अंदर फिर क्यों जन्म से पहले मारी जाती है। Come on, everyone, a big hand for tag number 8. Let's welcome her on the stage. Everyone, please welcome tag number 9, Anita Manuji. दिनेश, एक निवेदन आपसे है कि जो भी इसमें प्रॉप्स यूज हो रहे हैं या पर्सन यूज हो रहे हैं, आप सिर्फ कंटेस्टेंट की परफॉर्मेंस को मार्क करेंगे, बाकी हेल्पिंग हैंड्स की आप परफॉर्मेंस मार्क नहीं करेंगे। पृथ्वी की घूर्णन गति और परिभ्रमण गति के बारे में बताऊंगी। आप आगे ये देखेंगे। आप सूरज हैं और मैं पृथ्वी। तो पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर काटती है। ऐसे काटने को कहते हैं परिभ्रमण गति और अपने अक्ष पर घूमने को कहते हैं घूर्णन गति। पृथ्वी जब अपने हिस्सा सूरज के सामने होता है तब होता है दिन, और जो हिस्सा सूरज के सामने नहीं होता है वो होती है रात। और इसी तरह पृथ्वी चक्कर काटते काटते कभी सूरज के पास आती है तो कभी दूर, और ऐसे करते करते एक चक्कर 365 दिन में पूरा करती है, जिसमें ऋतुएं होती है सर्दी, गर्मी, वर्षा। जब सूरज की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती है तब होती है गर्मी, और जब तिरछी पड़ती है तब होती है सर्दी। तो इसी प्रकार बच्चों, चंद्रमा जो कि पृथ्वी का उपग्रह है, वो भी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटता है। और कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि सूरज और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो सूरज का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पड़ता है, तब होता है सूर्य ग्रहण। और कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि सूरज और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, जिसके कारण चंद्र ग्रहण होता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पड़ता है, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे नहीं पड़ता है, तब होता है चंद्र ग्रहण। और ऐसी स्थिति पूर्णिमा और अमावस के दिन होती है। अच्छा, देखिए बच्चों, और एक बात ध्यान रखना बच्चों कि कभी भी आपको घरेलू कारणों से आप पिछड़ जाते हो, रेगुलर स्कूल नहीं आते हो, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जिंदगी को एकदम हल्के में लो, पढ़ाई को एकदम बोझ मत समझो, और हमेशा एक बात ध्यान रखो, तू कहीं हार के कांटे पे चलेंगे तुम बाहर, साए बाहर के ओराही 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 ओराही। Come on guys, एक बार चैलेंज हो जाएगा। बस 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 बस, फिर आगे और चाहिए मुझे, तो मैं मांगूंगा, डोंट वरी। Can we have music please? 3, 2, 1 and go.